नमस्कार दर्शकों, एम्स के यूट्यूब टॉक और अवेयरनेस चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल गेस्ट हैं, दो ही इज एन इंडियन बट सेटल्ड एट ब्रॉड। तो हमारे साथ है डॉक्टर शुभम भडियाल। सर, वी वेलकम यू। सर इज एट बुबा वॉटसन एंड PING Golfer Motion Analysis Laboratory, and he's a technical director and motion analysis engineer at Phoenix Children's, Phoenix, Arizona, USA. He is assistant research professor, Department of Child Health, University of Arizona College of Medicine, Phoenix. So, sir, we welcome you. So, we have brought a very interesting talk. आज सर हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ना सर के साथ, वो आपको ऐसे लगेगा कि यार दिस इज़ आवर डेली रूटीन, और डेली रूटीन में ये हमारे साथ होता ही है। तो स्टार्ट करने से पहले सर, 2 साल के बाद इंडिया आए, कैसा लग रहा है सर? थैंक यू डॉक्टर संजोली, सबसे पहले धन्यवाद जी सर इंट्रोडक्शन के लिए। जी, अपने देश में आने के लिए सबको अच्छा ही लगता है और आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मगर अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे जो अपने देश में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात होगी वो जी। सो आई वुड से लाइक इट इज़ गुड फीलिंग टू कम बैक होम एंड Still contributing, looking avenues to contribute in new ways. Yes, sir. Like what we are developing and learning over there, we would like to translate that thing over here also. Sure, sir. आपको अगर हम बताएं तो सर इज अ BE, लाइक ही इज ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहा होगा आपका इंजीनियरिंग से मेडिकल हेल्थ में, तो सर थोड़ा एक्सपीरियंस उसके बारे में। जी, मैंने अपनी बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ही की है मैंने यहाँ से। उसके बाद मैंने PhD के लिए IIT रोपर में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जब मैं अपना जिसे कहते हैं कोर्स वर्क मतलब आप PhD में उससे सबसे पहले आपको एडवांस कोर्सेज के बारे में पढ़ना होता है। तो जब मैं अपना कोर्स वर्क कर रहा था तो उस कोर्स वर्क के दौरान मतलब मैंने कुछ कोर्सेज किए जो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो मेडिकल साइंस में, तो उसी से मतलब मेरा इंटरेस्ट बना इस फील्ड में। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने अपने PhD के लिए PGI चंडीगढ़ के साथ मिलकर अपनी PhD की, जिसमें मैंने वहाँ के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज थे उनके साथ वर्क किया। जी सर। सर, PGI के साथ और इन सब एसोसिएट्स जो आपके रहे हैं सर, हमने सुना है आपके लेक्चर्स में कि आप स्पोर्ट्स के साथ भी काफ़ी जुड़े रहे हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस बताइए सर। जी, तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि जब मैंने PhD में अपना टॉपिक डिफाइन किया तो मैं PGI के साथ वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे मैं एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोडक्शन हुई मेरी, जिसे हम ह्यूमन मोशन एनालिसिस कहते हैं। तो ह्यूमन मोशन एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे हम वॉक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी अपनी बाजू को मोड़ रहा हूँ तो कैसे मुड़ रही है, तो उस सारे एनालिसिस को हम ह्यूमन मोशन एनालिसिस कहते हैं। तो उसकी एक एप्लीकेशन होगी क्लिनिक्स में, जैसे क्लिनिकल में अगर आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपसे चला नहीं जा रहा है, जहाँ आप मतलब नॉर्मल बिहेव से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन आपकी स्पोर्ट्स में भी है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना होता है, compete करना होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक्स के कंपोनेंट्स यूज करके उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो उसी दौरान मेरे को मैं इस टेक्नोलॉजी को जब यूज कर रहा था तो तभी मैंने स्पोर्ट्स में भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, और उसी दौरान मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली ICC की लैब में इलीगल बॉलिंग एक्शन को असेस करने की। जैसे कि आप देखते हैं कि नॉर्मली क्रिकेट में आप क्या बोलते हो कि इज इट अ बॉलिंग और इज इट अ फॉल्ट बॉलिंग। सो आई वर्कड विद देम फॉर मोर देन अ ईयर और असिस्टेड द टीम हु इज लुकिंग आफ्टर द इलीगल बॉलिंग असेसमेंट। So very interesting. I think World Cup में you're getting this information. Now we'll start looking into it कि गलत बॉल कौन सी फेंकी गई है और सही बॉल कौन सी फेंकी गई है। Very interesting, sir. So how USA happened, sir? So after working with ICC, then I moved back to finish my PhD actually. Yes. And after finishing my PhD, I worked with Sports Authority of India. Oh, that's great, sir. And I worked with Target Olympic Podium Scheme, like all the prospects for Olympic. I had experience with few of the gold medalists also. I would like not to name them, but I had experience working with them also. And during that period only, like I got some opportunity from US working on rehabilitation robotics also. Oh wow. So then I worked with rehabilitation robotics over there. Yes sir. So हमने सर की बातचीत के दौरान ही अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिया डिस्कशन का, जो कि है मोशन सेंसर, या जो भी गेट एनालिसिस सर ने बोला कि जैसे आप बॉलिंग करते हैं इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर मोशन। तो सर, स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, व्हाट इज गेट एंड व्हाट इज गेट एनालिसिस? जी, सो जब हम बात करते हैं मोशन एनालिसिस एक बड़ा ब्रॉड फील्ड है और गेट एनालिसिस उसकी एक एप्लीकेशन है। तो मोशन एनालिसिस क्या है कि कोई भी पैटर्न जब हम
कोई भी मोशन कर रहे हैं, जैसे सिट टू स्टैंड, मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ वो भी एक मोशन है, मैं चल रहा हूँ वो भी एक मोशन है, मैं जंप कर रहा हूँ वो भी एक मोशन है, तो वो बहुत ब्रॉड फील्ड है, तो उसे मोशन एनालिसिस बोलते हैं। सिमिलरली उसका एक बड़ा स्पेसिफिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं गेट एनालिसिस। ऑल्दो समटाइम्स हम क्या करते हैं इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट टेक्निकली देयर इज अ सम डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्म्स। सो गेट एनालिसिस क्या होता है, यूजुअली इट इज अगेन अ क्वांटिटेटिव वे ऑफ एनालाइजिंग द मोशन, जिसमें हम क्वांटिफाई करते हैं मोशन को, और उसकी भी सब टाइप्स होती हैं, जैसे कि वॉकिंग गेट, रनिंग गेट, जंपिंग गेट। तो इन सभी में हम डिफरेंट जो मूवमेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं। जी, तो गेट लेमैन में बोलें तो चलने का तरीका, तो सर नॉर्मल गेट, दो इट्स अ ब्रॉड टर्म, बट अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इज नॉर्मल गेट, की नॉर्मल अपने में ही बहुत ब्रॉड टर्म है, बट व्हाट इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर? सो नॉर्मल गेट जब हम इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से उसे देखते हैं, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं अपने घर में या अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली के मेंबर्स को वॉक करते हुए देखते हैं, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली चल रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनमें से कोई लंगड़ा के चल रहा है, या कई बार मतलब आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है कि एक पैर के ऊपर ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, तो वो हम एबनॉर्मल करते हैं, मतलब जो हम डेली वे में हम उसे वैसे बोलते हैं। बट अगर हम इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो नॉर्मल गेट क्या होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं जिनको क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, और उनका एक डेटा सेट बनाते हैं। उस डेटा सेट में होता कुछ नहीं है, होता है कि आपके डिफरेंट जो बॉडी की सेगमेंट्स हैं, जैसे मतलब मेरी लोअर आर्म है ना और अपर आर्म है, इन दोनों के बीच में अगर मैं पानी पी रहा हूं तो कितना एंगल बन रहा है और कितने एंगल पे बन रहा है। सो अगर उसी में अगर आप एक एबनॉर्मल आदमी को देखते हो तो वो चेंज होता है। जी जी जी। सो इसकी ज्यादा एप्लीकेशन है अपर लिम्स में तो है ही है, ऑल्दो कि ये पूरी बॉडी में अप्लाई होता है, बट लोअर लिम्ब में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है पर्टिकुलरली, क्योंकि क्या होता है कि हम जब अपनी डेली लाइफ में कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो हमारी लोअर बॉडी हमें हेल्प करती है वहां तक जाने के लिए इंडिपेंडेंटली। सो इंडिपेंडेंट एम्बुलेशन, फॉर इंडिपेंडेंट एम्बुलेशन गेट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। सर नॉर्मल हो गया, क्या कुछ पैथोलॉजिकल या हम बोलें कि जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल नहीं रहता है, ऐसा भी कोई गेट है सर? हाँ, वैसे तो इसके ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, हम मतलब इसको कवर करना चाहें तो मतलब हम कई घंटे तक इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल टर्म में मैं बता सकता हूँ। जैसे हम कई बार क्या देखते हैं, पार्किंसंस जैसे अडल्ट्स में बहुत कॉमन है जी, तो पार्किंसंस उनके गेट पैटर्न को मतलब अफेक्ट करती है। आप देखोगे कि एक हेल्दी अगर अडल्ट है जो उस एज मैच्ड है पार्किंसंस के साथ, तो पार्किंसंस समटाइम्स उनकी स्टेप लेंथ कम हो जाती है। स्टेप लेंथ की मतलब कितना वो जगह कवर कर रहे हैं एक स्टेप में, वो कम हो जाती है, जहाँ फिर उनको मतलब बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली आपके बच्चों में होती है डिजीज जैसे कि जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे होते हैं वो पूरी तरह सीधे से खड़े नहीं हो पाते हैं, है ना, उनके मतलब घुटनों में वो थोड़ा सा बेंड होके रहते हैं जी। तो वो सारी चीजें हम गेट एनालिसिस से एनालाइज करते हैं, और यही टेक्नोलॉजी यूज करके हम उनकी सर्जिकल प्लानिंग में भी मदद करते हैं। जी जी। तो सर ने तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमें आज हम उन्हें जान पाए हैं सर से कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है कि हम बोलें यार चलना कैसे सीखें। तो छोटे टॉडलर से लेके जब तक हम जाते नहीं हैं यहाँ से तब तक हम चलते तो रहते हैं, लेकिन सर ने हमें बताया नॉर्मली ये एक स्टडी है, न्यू टेक्नोलॉजी है। जाते जाते सर मैं आपसे ज़रूर एक टेक अवे मैसेज लेना चाहूँगी इस न्यू टेक्नोलॉजी पे, बोथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी और हमारी नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी, दोज हु आर गेटिंग एक्वेंटेड टू दिस न्यू टर्म। सो मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जैसे कि आजकल आप मूवीज़ देखते हो, जैसे कि आपने अवतार मूवी देखी होगी या मार्वल्स की मूवीज़ देखते हो, जहाँ आप में से कुछ लोग वीडियो गेम्स भी प्ले करते हैं, तो ये एग्जैक्टली सेम टेक्नोलॉजी है जो वो यूज़ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो विजुअलाइजेशन के लिए और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं और हम इसे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी बडिंग इंजीनियर्स हैं, जो भी लोग इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, इसको सीखें, क्योंकि इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो ये जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, और उसके साथ साथ ये हमारे कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करती है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, यू गिव अस टाइम एंड beautiful takeaway message to all the budding engineers, healthcare workers, a small message from the Indian motivated settled at abroad. We welcome you again sir to some another talk. आज के लिए बस इतना ही, एम्स के साथ बने रहने के लिए नमस्ते। थैंक यू।